सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और जो हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हुए आज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है आज की, माईलैब साइंस अक्षय कुमार एज ब्रांड एम्बेसडर। माईलैब जो कि आपकी एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि बेस है पुणे में, और जो डील करती है किसमें, डायग्नोस्टिक के उसमें फील्ड में, फूड सेफ्टी, एग्रीकल्चर, वेटनरी मेडिसिन्स, ये सब जो फील्ड हैं इसमें काम करती है। और इन्होंने इंडिया की फर्स्ट जो कोविड-19 की सेल्फ टेस्ट किट है उसको लॉन्च किया था, और जिसका नाम था कोविसेल्फ। तो अक्षय कुमार को एज ए ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट करने का जो मेन मोटो है वो यही है कि अक्षय कुमार इस बारे में लोगों को एजुकेट करेंगे कि कोविसेल्फ का आप कैसे यूज कर सकते हो, घर बैठे आप कैसे अपनी टेस्टिंग यहाँ पे कर सकते हो। तो पहली जो न्यूज़ थी वो माईलैब की थी, जिसने साइन किया अक्षय कुमार को एज ए ब्रांड एम्बेसडर। आज की जो सेकंड न्यूज़ है वो ये है कि हमारे जो 3 इंटरप्राइजेज़ हैं, यानी कि 3 जो स्टार्टअप हैं, उनको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कि जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। अब वो कौन कौन से 3 इंटरप्राइजेज़ हैं हमारे सबसे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 इंडियन स्टार्टअप हैज़ बीन सेलेक्टेड टू अंडरटेक जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र अंडर द इंडिया रशिया जॉइंट टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड एक्सेलरेटेड कमर्शलाइजेशन प्रोग्राम। तो इंडिया और रशिया के बीच में जो जॉइंट टेक्नोलॉजी असेसमेंट है और एक्सेलरेट करने के लिए किस चीज़ को, कमर्शलाइजेशन प्रोग्राम को एक्सेलरेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए इस इन 3 इंटरप्राइजेज़ का चयन किया गया है। वो 3 इंटरप्राइजेज़ कौन कौन सी हैं उनको देख लेते हैं। इसमें 2 ऑफ द सेलेक्टेड कंपनी, पहला है हमारा प्लांटेज सॉल्यूशंस और दूसरा है हमारा जेह्योन इम्प्लांट्स। ये 2 हमारे जो स्टार्टअप हैं वो काम करेंगी R&D प्रोजेक्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में साथ में, है ना। और जो थर्ड कंपनी है अनन्या टेक्नोलॉजीज़, इसको फंडिंग किया गया है। ये किस चीज़ के लिए? क्योंकि ये रशिया के साथ टेक्नोलॉजी अडाप्ट करेगा, रशिया की जो टेक्नोलॉजी है उसको अडाप्ट करेगा और उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा। तो उस चीज़ के लिए इसको फंडिंग दी गई है। तो 3 यहाँ पे डिफरेंट टाइप की जो स्टार्टअप्स थे वो थे। कौन कौन से स्टार्टअप हैं? पहला है प्लांटेज सॉल्यूशन, दूसरा है जेह्योन इम्प्लांट्स, ठीक है, ये तो हैं अंडर जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक। और जो थर्ड है हमारी जो अनन्या टेक्नोलॉजी है, ये इसको फंडिंग करा गया है जस्ट कॉज ऑफ ये रशिया की जो टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करेगा, उस काम के लिए इसको फंडिंग की गई है। तो कुल मिला के यहाँ पे 3 इंटरप्राइजेज़ को सेलेक्ट किया था किसने? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, ठीक है। जो आपकी नेक्स्ट न्यूज़ है वो है कि यहाँ पे CSIR गेट्स रेगुलेटरी अप्रूवल। तो किस बारे में रेगुलेटरी अप्रूवल इसको मिला है? तो जो हमारी CSIR है, जिसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSR एंड लक्साई लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड हैव बीन गिवन रेगुलेटरी अप्रूवल फ्रॉम द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि DCGI से इनको अप्रूवल मिल गया है। किस चीज़ के लिए अप्रूवल मिला है उसकी बात करते हैं। तो वो मिला है आपकी कोल्चिसाइन, जो आपकी एक ड्रग है, ठीक है, उसके जो इफ़ेक्ट हैं उसके क्लिनिकल ट्रायल के लिए यहाँ पे इनको अप्रूवल मिला है। तो कोल्चिसाइन यहाँ पे जो ड्रग है उसका यूज किया जाता है बेसिकली अभी कोविड-19 के उसमें किया जा रहा है। इसका यूज डिफरेंट टाइप के जो इन्फ्लेशन होते हैं, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी के अंदर हो जाता है, या किसी तरह का हमारा जो सडन अटैक होता है उस चीज़ को यहाँ पे प्रिवेंट करने के लिए, ट्रीट करने के लिए इस कोल्चिसाइन ड्रग का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो CSIR है और साथ में लक्साई लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड है, इन दोनों को इस ड्रग के सेफ्टी मेजर्स को लेके और डिफरेंट टाइप के जो इफिकेसी को लेके या इसके इफ़ेक्टिवनेस को लेके जो भी क्लिनिकल ट्रायल है उसकी यहाँ पे परमिशन दे दी गई है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि जो कोल्चिसाइन ड्रग है उसकी क्लिनिकल जो ट्रायल है उसकी परमिशन, उसकी अप्रूवल किसको दिया गया है? तो वो है हमारा CSIR एंड साथ में लाइफ साइंसेज, लक्साई लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों को यहाँ पे इस चीज़ के लिए आपकी अप्रूवल मिल चुकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड साथ में हमारी जो DCGI
ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं उसके द्वारा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है हमारी फ़्लिपकार्ट और तेलंगाना गवर्नमेंट से रिलेटेड। यहाँ पे हुआ क्या है कि फ़्लिपकार्ट और तेलंगाना गवर्नमेंट के बीच में एक पार्टनरशिप साइन हुई है। इस पार्टनरशिप के अंतर्गत ये कहा गया है कि जो गवर्नमेंट है वो फ़्लिपकार्ट के साथ मिलकर काम करेगी। किस चीज़ के लिए? वैक्सीनेशन और मेडिकल सप्लाईज़ को लेके। अब कैसे ये काम करेगी? तो यहाँ पे कहा गया है कि जो फ़्लिपकार्ट है वो अपने ड्रोन्स के थ्रू यहाँ पे जो वैक्सीनेशन का काम है और वैक्सीन पहुँचाने का काम है, जो और मेडिकल सप्लाईज़ पहुँचाने, डिफरेंट टाइप के मेडिकल जो सप्लीमेंट्स हैं उनको पहुँचाने का यहाँ पे काम करेगा। Flipkart has partnered with the Telangana government to lead a consortium tasked with the development and execution of the drone deliveries of the medical supply to remote area under the Medicine from the Sky project। यहाँ पे कहा गया है कि एक प्रोजेक्ट है किसका? तेलंगाना गवर्नमेंट का, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। इसमें जो हमारे रिमोट एरियाज में लोग हैं उन तक जो ड्रग्स हैं, कोविड-19 की किट्स हैं और साथ में हमारे जो वैक्सीनेशन के जो हैं वैक्सीन हैं उनको पहुंचाने के लिए यहाँ पे फ़्लिपकार्ट का साथ लिया गया है। फ़्लिपकार्ट क्या करेगा? अपने ड्रोन्स के थ्रू इन जो रिमोट एरिया हैं इन तक वैक्सीनेशन की जो किट है और जो कोविड-19 की दवाइयाँ हैं वो सब यहाँ पे सप्लाई करने वाला है। दिस एफर्ट्स विल बी कॉम्प्लीमेंटेड विद द टेक्नोलॉजी सच एज जियो मैपिंग। ये जियो मैपिंग के थ्रू इस पर काम किया जाएगा और जो ड्रोन हैं वो ही यहाँ पे इस काम को करेंगे, क्योंकि रिमोट एरियाज़ में जहाँ पे रोड्स नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पे किसी प्रकार का नहीं है, तो वहाँ पे ये सब जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं या इसेंशियल ड्रग्स हैं, मेडिसिन्स हैं, इनका पहुँचना यहाँ पे मुश्किल होता है। इस काम के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप साइन की फ़्लिपकार्ट के साथ में। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो हमारी एजुकेशन से रिलेटेड है। जो हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने यहाँ पे एक नए मॉड्यूल को यहाँ पे लाए हैं, ऑनलाइन मॉड्यूल, जिसमें जो हमारे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, यानी कि जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, जो उन्होंने किसी कारण से स्कूल छोड़ दिया है, तो उन जो जितने बच्चे हैं उन बच्चों का यहाँ पे डेटा मांगा गया है। हर स्टेट में कहा गया है, ईच स्टेट एंड यूटी, यहाँ पे ये डेटा मांगा गया है और इस डेटा की मैपिंग की जाएगी कहाँ पे? स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर ऑन प्रबंध पोर्टल। जो प्रबंध पोर्टल है, स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर है, उसका नाम है प्रबंध पोर्टल। वहाँ पे इसकी मैपिंग की जाएगी, यानी कि उस डेटा को यहाँ पे अपलोड किया जाएगा और यहाँ पे कंपाइल किया जाएगा कि कितने बच्चे हर स्टेट में यहाँ पे ऐसे हैं जो किसी कारणों से स्कूल छोड़ चुके हैं या छोड़ने वाले हैं, या इस तरह की जो बच्चे हैं जिनको पढ़ाई यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। और यहाँ पे बताया गया है कि क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट भी यहाँ पे सबमिट करनी होगी, जिसमें हमारी जो समग्र शिक्षा पोर्टल है उसको यहाँ पे बनाया गया। समग्र शिक्षा पोर्टल में यहाँ पे जो रिपोर्ट है उसका यहाँ पे एनालिसिस किया जाएगा और उसके बाद इसको स्कीम की जो इफ़ेक्टिवनेस है उसको चेक किया जाएगा, यानी कि हमारे जो डेटा आया है और उसके बाद उस पर क्या यहाँ पे एक्शन किया गया, तो उसका यहाँ पे असेसमेंट किया जाएगा। तो कहाँ पे किया जाएगा ये, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि जो प्रबंध पोर्टल है, प्रबंध पोर्टल के माध्यम से कौन से बच्चों को किस प्रकार के क्या स्कीम लाई गई है, तो वो है कि जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं उनके डेटा को यहाँ पे मैपिंग के लिए मांगा गया है। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी जीएसटी से रिलेटेड है। जैसे कि कल जीएसटी की यहाँ पे मीटिंग हुई थी, उसमें 44th जीएसटी काउंसिल मीटिंग यहाँ पे कंडक्ट की गई थी। उसमें जो बातें की गई हैं वो रिसेंटली जो पैंडेमिक है हमारी कोविड-19 उससे रिलेटेड जो बातें हैं उसको की गई। उसमें सारे जो हमारे जो दो प्रकार का यहाँ पे टैक्स लगता है, ठीक है, 3 प्रकार का लगता है बेसिकली हमारा जो टैक्स होता है। एक हमारा होता है CGST, एक हमारा होता है SGST और एक हमारा होता है IGST। ठीक है, जो स्टेट के अंदर लगता है हमारा, स्टेट टू स्टेट हमारा जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं IGST, जिसको इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स यहाँ पे बोला जाता है। और जो इंट्रा स्टेट लगता है, यानी कि स्टेट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जो टैक्स लगता है उसमें 2 प्रकार का टैक्स होता है यहाँ पे। एक होता है CGST और दूसरा होता है हमारा
SGST यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो भी जिस प्रकार की जो मेडिसिन हैं कोविड-19 से रिलेटेड, हमारे जो गुड्स हैं हमारे सच एज मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, कंसनट्रेटर्स, मेडिकल ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हैं, कोविड-19 वैक्सीन हैं, इन सब में जो IGST है वो नहीं लगाया जाएगा, यानी कि इन सब को हमारे IGST से एग्जम्प्ट किया गया है। ठीक है, IGST कब लगेगा? जब हमारा वन स्टेट से सेकंड स्टेट में हमारे जो वैक्सीनेशन होगा, वैक्सीन जाएगी या ऑक्सीजन सिलेंडर जाएंगे या ऑक्सीजन कंसनट्रेटर जाएंगे या मेडिकल किट जाएगी। तो इस तरह की जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो इसकी डिलीवरी होगी उसमें IGST यहाँ पे चार्ज किया जाता है। तो इसमें मीटिंग में कहा गया है कि इसमें IGST को एग्जम्प्ट किया जाएगा, यानी कि IGST इस पर चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है। फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण चेयर्ड द 44th मीटिंग्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल ऑन 12th जून। यहाँ पे 12th जून में कौन सी मीटिंग हुई थी? 44th GST काउंसिल की मीटिंग हुई थी एंड इट्स मीटिंग ऑन 28। द GST काउंसिल हैड रिकमेंडेड फुल एग्जम्पशन फ्रॉम द IGST on number of specified COVID-19 related goods such as medical oxygen, oxygen concentrators, COVID-19 वैक्सीनेशन एक्सेट्रा। यानी कि इसमें और चीज़ें भी यहाँ पे कोविड-19 से रिलेटेड जो भी रिहेबिलेशन के जो भी किट्स हैं वो इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। और यहाँ पे एग्जाम्पशन लिमिट बोली है कब तक होगी? ये होगी हमारी 31 अगस्त 2021 तक इसको एक्सटेंड किया गया है, इसकी डेट को बताया गया है। ठीक है, तब तक के लिए जितने भी इस प्रकार की जो कमोडिटी हैं वो हमारी आउट ऑफ द टैक्सेशन ऑफ IGST होंगे, यानी कि एग्जम्प्ट रहेंगी। फाइन। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है कि हमारी जो TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो कंपनी है, उसने एक पार्टनरशिप जो साइन की है किसके साथ में? वर्जिन अटलांटिक के साथ में, जो कि आपकी UK की जो लीडिंग एयरलाइंस कंपनी है उसके साथ में यहाँ पे पार्टनरशिप साइन की है। किस चीज़ के लिए ये पार्टनरशिप हुई है? तो हमारे जो इनकी जो टेक्नोलॉजी है उसको इन्हेंस करने के लिए, इन्हेंस टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड TCS विल इनेबल वर्जिन अटलांटिक टू लीवरेज द बेस्ट माइक्रोसॉफ्ट अजूर थ्रू ए सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव्स। यानी कि यहाँ पे एक तरह से दोनों की ग्रोथ के लिए, दोनों के म्यूचुअल इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए यहाँ पे इस काम को किया गया है, जिसमें TCS इसको टेक्निकल सपोर्ट देगा और साथ में दोनों अपनी टेक्नोलॉजी को यहाँ पे शेयर करेंगे, जिससे कि दोनों के ऑपरेशंस में यहाँ पे इन्हेंसमेंट हो सके। तो इसके लिए हमारी जो TCS कंपनी है उसने वर्जिन अटलांटिक, जो कि आपकी UK बेस एयरलाइंस है, उसके साथ में यहाँ पे पार्टनरशिप साइन की है। ठीक है। और जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास वो IMF से रिलेटेड है, वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है। और वर्ल्ड बैंक ने केन्या को दिया है 750 मिलियन, ठीक है, 750 मिलियन US$ का यहाँ पे जो फंड है वो केन्या को यहाँ पे उपलब्ध कराया है। तो वर्ल्ड बैंक का, जैसे कि आप सभी जानते हैं, वर्ल्ड बैंक की स्टैब्लिशमेंट हमारी कब हुई थी? 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों साथ में इस्टेब्लिश किए गए थे। और इसका काम होता है कि जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करना फॉर देयर बेटरमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और साथ में कुछ स्पेसिफिक जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं उनको सुधारने के लिए, इकोनॉमिक कंडीशंस को सुधारने के लिए, और साथ में कभी अगर जो बजट है वो हमारा डेफिसिट में चले जाता है तो उसके लिए भी यहाँ पे वर्ल्ड बैंक हेल्प करता है। केन्या को किस चीज़ के लिए यहाँ पे हेल्प किया गया था? वो किया गया हमारे बजट में इन्हेंसमेंट, उसके बजट को बढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोविड-19 से हर देश यहाँ पे जूझ रहा था, हर देश की इकोनॉमी डाउन हुई थी, हर देश की यहाँ पे ग्रोथ जो है वो कम हुई थी। तो केन्या में जो कोविड-19 की पैंडेमिक की सिचुएशन है उसको देखते हुए उसको सही करने के लिए यहाँ पे ये लोन दिया गया है, जो कि है $750 मिलियन का लोन। और आपको बता दें कि ये लोन जो है किस स्कीम के अंतर्गत दिया गया है? तो जो वर्ल्ड बैंक की एक स्कीम होती है DPO स्कीम होती है, जिसका फुल फॉर्म होता है डेवलपमेंट पॉलिसी ऑपरेशन। ठीक है, DPO, डेवलपमेंट पॉलिसी ऑपरेशन। इसमें क्या किया जाता है, जो लोन दिया जाता है वो बजट के सपोर्ट में दिया जाता है। जो भी बजट वहाँ पे पेश किया जाता है तो उस बजट के सपोर्ट में, यानी कि जैसे
बजट हमारा क्या होता है, बजट इज़ जस्ट फॉरकास्टिंग, ठीक है। तो फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं, जब गवर्नमेंट उस चीज़ का एस्टिमेशन करती है तो उसको बजट बोला जाता है। वहाँ पे बजट में अगर सफिशेंट फंड गवर्नमेंट के पास में नहीं है तो उसके लिए यहाँ पे वर्ल्ड बैंक मदद करता है, जिसको हम DPO बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि द डिसबर्समेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक्स डेवलपमेंट पॉलिसी ऑपरेशन DPO विच लैंड्स कैश फॉर बजट सपोर्ट, ठीक है। ये बजट सपोर्ट के लिए होता है इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंसिंग स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, जबकि फाइनेंसिंग स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को छोड़ के जिस बजट को सपोर्ट करने के लिए जो भी हमारा हेल्प दी जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, उसको हम बोलते हैं DPO, ठीक है। द वर्ल्ड बैंक फोरकास्ट केन्याज इकोनॉमी विल ग्रो 4.5% इन 2021। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने फोरकास्टिंग की है, यहाँ पे अनुमान लगाया है कि जो केन्या की इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी 2021 में बाई 4.5%। ओके, तो ये थी हमारी केन्या को जो मदद मिली $750 मिलियन की, कहाँ से, लोन, वर्ल्ड बैंक से। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है हमारी असम से रिलेटेड। असम ने लॉन्च किया है इसकी एक स्पेशल स्कीम, किसके लिए, जो कि कोविड-19 में अपने माता पिता को खो चुके हैं, जो ऑर्फन्स हो गए हैं, अनाथ हो गए हैं, उन बच्चों के लिए यहाँ पे एक स्कीम कौन लाया है, आसाम की गवर्नमेंट लेके आई है। इस स्कीम में क्या क्या बातें की गई हैं, तो इसमें है आसाम गवर्नमेंट ने 10 जून 2021 को इंट्रोड्यूस किया है एक वेलफेयर स्कीम फॉर चिल्ड्रन ऑर्फन बाय कोविड एंड दोज हु हैव लॉस्ट दियर स्पाउस टू द वायरस, यानी कि जो कोविड-19 वायरस के चलते जिन्होंने अपने माँ बाप या अपने स्पाउस को यहाँ पे खो दिया है, तो उनके लिए यहाँ पे कुछ हेल्प और एक जो स्कीम है उसको लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर जो चिल्ड्रन हैं, ठीक है, उनको क्या मिलेगा, उनको 7.81 लाख रुपीज़, 7.81 लाख का जो है फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि FD यहाँ पे करवाई जाएगी उनकी, और जिनमें से मंथली इंटरेस्ट मिलेगा 3,500 का, ठीक, मंथली इंटरेस्ट 3,500 मिलेगा FD पे। और ये जब तक मिलेगा जब तक आपकी एज 24 साल की नहीं होती, ठीक है, जब तक आपकी एज 24 साल नहीं होती तब तक ये मदद मिलेगी, और जिसमें 7.81 लाख की आपकी FD रहेगी और 3,500 का मंथली इंटरेस्ट भी रहेगा। साथ ही कहा गया है कि वुमेन के लिए भी यहाँ पे एक स्कीम है, जिसमें वुमेन को वन टाइम ग्रांट मिलेगा, यानी कि 2.5 लाख रुपीज़ की यहाँ पे वन टाइम ग्रांट यानी कि एक समय की यहाँ पे मदद मिलेगी, और 300 रुपये की विडो पेंशन यानी कि विधवा पेंशन भी साथ में दी जाएगी। तो ये स्कीम थी हमारी असम की। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव्स है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे अपने माता पिता दोनों को भी खो दिया है, तो उनका यहाँ पे परवरिश करने के लिए, उनके हायर एजुकेशंस के लिए, उनके स्कूलिंग के लिए यहाँ पे किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं है। तो इस सिचुएशन में ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव्स कहा जा सकता है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो हमारी हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। जो एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने AISHE रिपोर्ट को यहाँ पर रिलीज किया है। क्या है ये AISHE रिपोर्ट? तो ये इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडियन सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन। इसके अंदर सर्वे किया जाता है कि कितने यहाँ पे जो हमारी एडमिशन्स हैं वो बढ़े हैं, कितने इनरोलमेंट यहाँ पे बढ़े हैं, जिनमें सर्वे डिफरेंट टाइप के सर्वे को यहाँ पे कंडक्ट किया गया। तो उसकी यहाँ पे रिपोर्ट जारी की गई है 2019-20 इसकी रिपोर्ट यहाँ पे जारी की गई है। तो इसमें क्या क्या बातें हैं वो देख लेते हैं। द रिपोर्ट revealed that the number of the institutions of national importance has increased 75 in 2015 to 135 in 2020। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे 2015 में जो इंस्टीट्यूशंस थे 75 थे, ठीक है, उसको अब वो बढ़कर कितने हो गए हैं 2020 में 135 इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे हो गए हैं। कौन से इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ठीक, और दूसरी बात है PhD की, जो रिसर्च स्कॉलर हैं उनकी नंबर ऑफ द PhD हैज़ ऑल्सो इंक्रीज बाय 60% इन द लास्ट 5 years। यानी कि PhD करने वालों की संख्या भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, 60% का यहाँ पे इंक्रीमेंट देखा गया है प्रीवियस सर्वे के कंपैरिजन में। और यहाँ पे थर्ड जो बात करी गई है कि यहाँ पे जो
टेक्निकल प्रोग्राम है जैसे कि हमारे एमटेक है, बीटेक है, इसमें काफ़ी यहाँ पे कमी आई है। एज पर द AISHE रिपोर्ट 2018-19 बीटेक एंड एमटेक प्रोग्राम हैड बीन ए ड्रामेटिक फॉल। यहाँ पे बहुत सारा इसमें कमी आई है, यानी कि इस कोर्सेज की तरफ को लोगों का जो रुझान था, जो बच्चों का रुझान था, वो कम हुआ है, जबकि रिसर्च के फील्ड में यहाँ पे एक इंक्रीमेंट देखा गया है 60% का। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे काम करें, जिससे कि हमारी इकोनॉमी के बेटरमेंट के लिए भी यहाँ पे कुछ सोचा जा सके। तो ये रिपोर्ट थी हमारी किसकी, AISHE ऑल इंडियन सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन की, जिसको रिलीज़ किया किसने, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्होंने यहाँ पे रिलीज़ किया था। और साथ ही आज की जो लास्ट न्यूज़ है वो है हमारी SBI से रिलेटेड, स्टेट बैंक से रिलेटेड, जिन्होंने अनवेल किया है एक कवच पर्सनल लोन स्कीम। ठीक है, ये किसके लिए किया गया है, बेसिकली जो हमारी पेंडेमिक के चलते, कोविड-19 के चलते जो हमारे ट्रीटमेंट में बहुत सारा खर्चा आ रहा है, जैसे कि देखने को मिलता है कि हॉस्पिटल्स के बिल जो हैं अलग अलग 20 लाख के, 40 लाख के यहाँ पे जो बिल हैं वो बना दिए गए हैं। लोगों के पास उसका पेमेंट करने के लिए यहाँ पे पर्याप्त पैसा नहीं है। तो इस कंडीशन से उबारने के लिए SBI आगे आया है और उसने एक लोन स्कीम के बारे में लोगों को देना स्टार्ट किया है, जिसका नाम है कवच पर्सनल लोन स्कीम। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ए कोलेट्रल फ्री लोन। ये कोलेट्रल फ्री लोन है, ठीक है। और इस कोलेट्रल फ्री का मतलब होता है कि इसमें आपको गिरवी कुछ रखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होती है। और कवच पर्सनल लोन नाम से है फॉर इट्स कस्टमर फेसिंग फाइनेंशियल स्ट्रेस ड्यू टू कोविड-19 के ट्रीटमेंट रिलेटेड एक्सपेंडिचर। तो ये कोविड-19 का जो ट्रीटमेंट था उससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, उनका पेमेंट करने के लिए इस स्कीम को लाया है SBI अपने कस्टमर्स के लिए, जो कि है कोलेट्रल फ्री। SBI अंडर द स्कीम इज़ प्रोवाइडिंग कोलेट्रल फ्री पर्सनल लोन्स ऑफ अप टू Rs 5 लाख। 5 लाख तक का इसमें लोन मिल सकता है और जिसका इंटरेस्ट चार्ज होगा 8.5% एनुअली। इट इज़ एम्ड एट हेल्पिंग कस्टमर्स मीट मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। यानी कि ये कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए जो भी एक्सपेंडिचर उन्होंने किया हुआ है तो उसका पेमेंट करने के लिए इस लोन स्कीम को अनवेल्स किया है किसने, SBI ने। तो सो गाइज, ये थे हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट जो GK एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।